नमस्कार, अयोध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज पहले देखते हैं अयोध्या की टॉप 20 खबरें। सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। पूजा के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। कल बुधवार को अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए लखनऊ मीट कारोबारियों ने इस दिन कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है। मीट कारोबारियों ने इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा और उन्हें फैसले की जानकारी दी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने मशहूर गायक हरिहरन का भजन ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हरिहरन के अद्भुत सुरों से सजा ये राम भजन हर किसी को प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कर देने वाला है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने को लेकर उड़ीसा के 2 श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले हैं। इनके जौनपुर पहुंचने पर राम भक्तों ने स्वागत किया है। 19 नवंबर को उड़ीसा से अयोध्या के लिए पैदल निकले हैं। रायबरेली में 2 बच्चों ने भगवान राम और माता सीता के रूप में की एक्टिंग। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे की धुन पर एक्टिंग करते नजर आए, वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में एक पौधा श्री राम के नाम अभियान की शुरुआत, सैकड़ों पौधों को लोगों में वितरित कर 22 जनवरी को पौधारोपण करने की अपील की गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी भी अयोध्या पहुंची। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए खुशी का पल, क्योंकि भगवान राम फिर पधार रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान राम के उत्सव पर हम बधाइयां गाएंगे। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर प्रभु राम की होर्डिंग लगी है। होर्डिंग में लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने इस होर्डिंग को लगवाया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने सोनिया, राहुल और खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाना चाहिए। लड्डू गोपाल की जन्मभूमि मथुरा से श्री रामलला को लड्डू जाएंगे। लड्डुओं को बनाने में खास मेवा, केसर और मौसम के अनुकूल चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ये लड्डू भोग मकर संक्रांति को श्री कृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या भेजे जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लखनऊ यूनिवर्सिटी के आचार्य पूजन कराएंगे। चंपत राय ने प्राच्य संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर श्यामलेश तिवारी को आमंत्रित किया है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलग अलग दिन विधि विधान से पूजन कराएंगे। आगरा के दृष्टिहीन छात्रों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हारमोनियम और ढोलक के साथ ये बच्चे भजन गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरठ के रहने वाले सुशील सिंगल रोजाना हजारों बार राम नाम लिखते हैं। 4 साल में अब तक वो तकरीबन 25 लाख बार राम का नाम लिख चुके हैं। सुशील जी का कहना है कि भगवान राम से ही उन्हें ये प्रेरणा मिली है। मेरठ में आज से खादी उत्सव की शुरुआत हुई है। खादी उत्सव यूं तो खादी के कपड़ों के लिए है, तरह तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन यहां पर माहौल राम में हो चला है। खासतौर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कमाल कर दिखाया है। अमरोहा के वसीम के हाथों से बनी टोपी राम भक्तों के सिर पर सजेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहने जाने वाली जय श्री राम लिखी टोपियां बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है। वसीम की माने तो उसे 40,000 टोपियां भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ लिखकर बनाने का ऑर्डर दिल्ली से मिला है।
अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम जोरों पर है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता लोगों को निमंत्रण देने घर घर जा रहे हैं। इटावा में जगह जगह लोग भजन कीर्तन करते हुए घर घर पूजित अक्षत देकर 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आग्रह कर रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की ओर से कुशीनगर के पटौना नगर में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष राम भक्त शामिल रहे। सिर पर केसरिया साफा बांधकर चल रही महिला राम भक्तों की टोली आकर्षण का केंद्र रही। देवराहा बाबा की तपोस्थली देवरिया के लोगों ने भी 22 जनवरी के लिए खास इंतजाम किए हैं। कोई गाना लिख रहा है तो कई लोग अक्षत बांटकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। पूजा के बाद मुख्यमंत्री अमानीगंज, जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, नगर निगम द्वारा निर्माण किए जा रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। वन विभाग और नगर विकास की प्रदर्शनी में भी शिरकत की। साथ ही विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी वो कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ सर्किट हाउस में भी बैठक का कार्यक्रम है। तो रामलला का आशीर्वाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक यहां पर जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं। काम का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया। दर्शन और पूजन यहां पर किया जा रहा है। और सीधे करते हैं रुख निमिष का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से निमिष। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम में दर्शन पूजन के उपरांत संतों से मुलाकात किया है, जहां उन्होंने दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से, उनका स्वास्थ्य चूंकि बीते दिनों खराब था, उनसे मुलाकात की। इसके बाद ही गोपाल दास से मुलाकात करने के बाद अब सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां वन विभाग और नगर निगम के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और इसके बाद अब बैठकों का और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें अधिकारियों के साथ अलग बैठक होगी, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और फिर अयोध्या के संतों के साथ भी एक मुलाकात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और यहां से जल्द ही मंडलायुक्त कार्यालय जाएंगे, जहां पर वो एक कानून व्यवस्था और अयोध्या जो समीक्षा बैठक है कानून व्यवस्था के साथ साथ अयोध्या के विकास की जो योजना चली उसकी बैठक करेंगे। और बैठक के उपरांत वो एक मीडिया से सूक्ष्म मुलाकात भी करेंगे। लगभग 4:30 बजे वो मुलाकात कर मीडिया को ब्रीफ भी देंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री इस समय सर्किट हाउस में है, जहां वन विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया। और अब से कुछ ही देर बाद अब समीक्षा बैठक शुरू की चुकी है। अयोध्या में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है और इन परियोजनाओं में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्राण प्रतिष्ठा तक पूरी हो जानी थी, जिसका बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने निरीक्षण करके उन्हें कम समय में पूर्ण करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने जो डेडलाइन दी थी वो 10 जनवरी के लिए दी थी और आज 9 तारीख है। मुख्यमंत्री सभी कार्य की एक एक चीज की समीक्षा करेंगे और कितना कार्य पूरा हो चुका है, चूंकि प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और मात्र 13 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में इस बीच रामलला के नगरी को त्रेता की अयोध्या की तौर पर सजाया भी जाना है। इसके साथ साथ अयोध्या में बड़ी गतिविधियां भी होने वाली हैं, क्योंकि भगवान राम की प्रतिष्ठा के दरमियान कई वीआईपी और वीवीआईपी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में अयोध्या को कैसे सजाया जाएगा, कैसे संवारा जाएगा, इसके साथ साथ कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रतिष्ठा तक पूरी हो जाएंगी, भगवान रामलला के मंदिर को प्रतिष्ठा तक कितना पूरा कर लिया गया, अभी क्या क्या काम बाकी है, जो वीआईपी मूवमेंट होंगे उसको लेकर के कहां क्या तैयारियां, इन तमाम विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद सीएम अयोध्या में जो अभी संतों हैं, जो प्रमुख संत हैं, उनसे भी एक मुलाकात करेंगे और उनसे भी प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान कैसे इसको भव्यता दी जा सके, कैसे इस पूरे आयोजन को और दिव्य तरीके से मनाया जा सके, राम भक्त जो आएंगे उनके लिए संत समाज क्या करेगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रामलला के मंदिर का बारीकी से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और जिन जगह पर प्रधानमंत्री जाना है, जैसे कि प्रतिष्ठा के बाद के पहले वो जटायु की मूर्ति का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके साथ साथ कुबेर टीला जाएंगे, जहां पूरा तैयार कर लिया गया है, उसको
सजाया जा रहा है, उस पूरे स्थल को इन्होंने पैदल चल कर पूरे राम जन्मभूमि 70 एकड़ में जगह जगह उन्होंने देखा। लगभग 1 घंटे 45 मिनट मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में रहे। इस दरमियान उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा है। प्रतिष्ठा के लिए तैयार मंदिर, इसके साथ साथ वहां जो लोक कार्यदायी संस्था है उनसे एक एक चीज की ब्रीफ ली है और तमाम जो जहां लोगों की सीटिंग प्लान होनी है, जहां वीवीआईपी बैठेंगे, इसके साथ ही जहां यज्ञ होगा, जहां धार्मिक अनुष्ठान होगा, प्रधानमंत्री कहां रहेंगे, उनके साथ क्या कौन कौन मौजूद है, इन तमाम विषयों पर फिलहाल एक बार चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मोटिवेशन मिलती है, तब आदमी कदम आगे बढ़ाता है। आपको कहां से प्रेरणा हुई और किस तरीके से आपने सोचा कि भक्ति में सुरों की अर्जी लगाई जाए? एक सच्चे भारतीय होने के नाते और एक कलाकार होने के नाते और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी गायकी को प्रभु श्री राम के चरणों में भी अर्पित करूं, क्योंकि सर्वधर्म समभाव बचपन से पढ़ते आए हैं और स्कूलों, हमारे कॉलेजेस में भी यही पढ़ाया गया है। और बचपन में जिस परिवेश में मैं पला हूं वहां पे हमारे हनुमान जी के मंदिर में जाता था, हमारे श्री राम जी के मंदिर जाता था, वहां पे मेरे दोस्त लोग, हम सब वहां मंडलियां बना के गाया करते थे बचपन में। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस पावन मौके पर मेरी आवाज को भगवान ने अपने चरणों में लगाया और मेरी हाजिरी वहां लगी, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं चाहूंगा तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं देश और दुनिया में, क्योंकि जाहिर तौर पर आप सिंगर हैं, जिस तरीके से आपकी पहचान है, तो वो भी आपसे उम्मीद लगाकर रखे होंगे, जैसे कि मैं उम्मीद लगाकर रखा हूं कि आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए, राम भक्तों के लिए आज कुछ सुनाएंगे या अपनी सुरों की महफिल से इस महफिल को, आज के शो को और खुशनुमा बना देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बचपन से बहुत भजन गाए हैं मैंने स्कूल कॉलेजेस में, और अभी इन दिनों काफी, और ये जो भजन हुआ है, मंदिर जो बन रहा है श्री राम जी का भव्य मंदिर और अयोध्या में, बहुत ही जोर शोर से जो हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है। मेरे साथ कुमार शानू जी ने भी गाया है, तो हमने मिलके इसको, साधना जी भी है, तो एक अच्छी रेंडिशन बनी है, बहुत अच्छी खूबसूरत की। मंदिर बना है, हुआ पूरा अधूरा काम, मंदिर बना है, हुआ पूरा अधूरा काम, अयोध्या आए मेरे श्री राम, अयोध्या आए मेरे श्री राम। तो ये इस तरीके से है। शायद जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे में जब आप राम भक्तों की बात करते हैं या अयोध्या के, हम जब राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो तब आप सुरों को किस तरीके से रूप देंगे, किस तरीके से कहेंगे कि जो सालों के बाद, कई सालों के बाद जो दृश्य हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं और 22 तारीख को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको आप कैसे सुरों का नाम देंगे? बिल्कुल जी, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूरे देश की जनता इस पूरे समागम में सम्मिलित है और अपनी अपनी तरफ से हाजिरी लगा रही हैं, और जो जिस तरीके से अपना योगदान दे रहा है, दे सकता है, वो दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हम दिवाली मनाते आए हैं, ये सच में ये दिवाली होगी जो सबसे बड़ी दिवाली होगी, और ये एक ऐतिहासिक पल है और इसमें जुड़ना बहुत बड़ी बात है। शायद प्रेरणा की बात जहां तक होती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो देश की उम्मीदें हैं, आपकी प्रेरणा जिस तरीके से आप बताते हैं, तो परिवार में या तमाम जो आसपास के लोग हैं उनसे जब आप जिक्र करते होंगे, आप बातचीत करते होंगे, या जिस तरीके से आप अपनी सुरों की अर्जी लगाते हैं, उसको लेकर लोगों के क्या रिएक्शंस आपको मिलते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो श्री राम जी का आदर्श व्यक्तित्व है, उससे पूरी दुनिया ने सीखा है। उनके जो उन्होंने जो भी चीजें बताई हैं, जिस मतलब एक उस पथ पर चलने के लिए इंसान को बहुत ही ज्यादा तैयार होना पड़ेगा, और वो कोई कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जिस पर चलकर इंसान वाकई इंसान बन सकता है। और उन्हीं चीजों ने मुझे प्रेरित किया है बचपन से लेकर आज तक, कि मैं खुद रामलीलाओं में मैं गाने गाया करता था, तो वो एक बहुत ही अटैचमेंट है।
बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रामलीलाओं में आप गाना गाया करते थे, तो दर्शक इसको सुन के उम्मीद लगा लेंगे, क्योंकि मैं भी उम्मीद लगा के रखा हूं कि रामलीलाओं में जो आप गाना गाते थे वो गाने कम से कम आप जो आपने खुद लिखे हैं, जो गाए हैं, उनको जरा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही अपने सुर में आप सुना दीजिए, ताकि ये माहौल खुशनुमा यूं ही बना रहे। जी, मैं एक भजन गाया करता था जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था कि सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुरों की जो ताल आपने छेड़ी है। जाहिर तौर पर शायद आप ये बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह के थॉट्स लोगों के सामने आते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। जब आप देखते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर के जो मुद्दा जन भावनाओं से जुड़ा होता है उसको लेकर नेगेटिव थॉट्स सामने आते हैं, तो आपको भी मन खराब लगता है? आपको भी लगता है कि नहीं, जब देश के विकास की बात हो रही है, लोगों की भावनाओं की बात हो रही है, तो यहां पर नेगेटिव थॉट्स की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल, ये क्या है, संस्कार जो है घर से ही शुरू होते हैं और लोगों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन जो ज्योत है, जो परमात्मा है, वो एक ही है। हमने हर धर्म में ये पढ़ा है कि सबका मालिक एक, उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो हमारी राय अपनी है। तो ये जितने सब नाम है एक ही प्रभु के नाम है, एक ही भगवान अल्लाह के नाम है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सबका मैं एहतराम करता हूं। लेकिन मैं एक सिंगर, आर्टिस्ट और एक सूफीज्म को मैं फॉलो करता हूं, तो मेरे लिए सारे धर्म एक समान है। मैं सबसे प्यार करता हूं और एक भारतीय होना अपने आप में बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं घुमा हूं, मैंने देखा है कि भारतीय होना कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे जो धर्म और संस्कार है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, यही बात है। बार बार मुझे लगातार सोशल मीडिया पे और पीछे से लगातार जो हमारी टीम है जिसने इस शो को पूरी तरह से तैयार किया है और जिन्होंने आपसे लाइनअप किया है, बार बार वो कह रहे हैं कि सिंगर साहब आज सुरों में कुछ थोड़ी सी कमी मत रखिए, थोड़ा सा अपनी आवाज को खोल दीजिए और कुछ अच्छे संगीतमय गाने, कुछ भक्ति के गाने हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाइए, ताकि जो राम में माहौल है, जो 22 तारीख की है प्राण प्रतिष्ठा है, उसके जश्न में कोई कमी न रह जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जैसे एक कृष्ण भगवान जी का भजन है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला, तो जैसे हमारे राम जी आ रहे हैं तो ये उन्हीं को समर्पित। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला, ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिजबाला। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक और इसी में जोड़ते हुए एक और हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, अंतर्यामी ओ मेरे स्वामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। वाह शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। शायद सिंगर भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पर बिखेरा है और जिस तरीके से तमाम जो राम के या भक्ति के गीत हैं उनसे जुड़े हुए वो लगातार गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहां पर हम छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।